भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आत्माओं, हम यहां सुख खोज रहे हैं इस पृथ्वी लोक पर। स्वर्ग लोक तो हमने देखा नहीं, सुना अवश्य है। हम यहां भी सुख खोज रहे हैं, जबकि हम ये भी मानते हैं कि सुख तो स्वर्ग लोक में है, और फिर यहां भी सुख की तलाश करते हैं। ये तो परमात्मा ने आके बताया कि ना तो सुख यहां इस पृथ्वी लोक पर और न ही सुख स्वर्ग लोक में। आप यहां काल के लोक में और सुख खोज रहे हो। आप जी ने इस झूठे सुख को सुख मान लिया। कैसा सुख? जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, उनमें से एक की मृत्यु होगी। पूरा शोकग्रस्त हो गया परिवार। उसके शोक व्यक्त करने के लिए अन्य व्यक्ति आने लगे। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्तियों में से एक ऐसा भी था जिसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी, और कोई पुत्र शेष नहीं था, कोई वंश भी नहीं था, उसका कोई पोता भी नहीं था। तो उस जिसका एक पुत्र मृत्यु हुआ था, तीन पुत्रों में से, उसको बताया गया कि भाई यहां तो ये सब आना जाना लगा हुआ है और कुछ संतोष करो। देखो ये व्यक्ति बैठा है, इसका इकलौता ही पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब कुछ बस नहीं चलता, ये तो सबके साथ होता है। तो उस जिसके 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु हुई थी, उसको इस बात से ही सुख मान लिया उसने कि हे भगवान, शुक्र है मेरे 2 तो जीवित हैं, इस बेचारे का एक था वो अकेला ही मर गया। तो इससे उसने सुख मान लिया कि इससे तो मैं सुखी हूं। एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा पुत्री का जन्म हुआ, पुत्री का गुदा नहीं थी, पाड़ टूट गया मेरे ऊपर। हे भगवान, क्या होगा कन्या का? उसको लेके गया ऑल इंडिया में। वहां जाकर देखा उस वार्ड के अंदर 4-5 केस और ऐसे ही थे। तो मुझे फिर थोड़ी सी सुख का सांस आया कि मेरे जैसे और भी दुखी हैं। बताइयो, खाक सुख हुआ, क्या वह लड़की ठीक होगी फिर? तो परमात्मा कहते हैं तुम इतने विवश कर रखे हो इस काल ने, ये झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल से भी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो इनो सुख मान रहे हम इसको। कबीर साहब से परिचित होकर के, आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर जी से परिचित होकर के उस परमात्मा के ज्ञान को, उसके विधान को कैसे बता रहे हैं और काल की स्थिति कैसी बताते हैं। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नहीं। हम जो कहना चाहते हैं ये इसको समझ नहीं पा रहे। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। तुम इस दोपहर यानी जून का महीना हो, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब का युवक क्षेत्र हो, और कोई दोपहर ने
उस समय दोपहर यानी दिन के 12 बजे के आसपास, और बाहर पड़ा हो शराब पिए, धूप में पड़ा हो, और उसको कोई उठाने की चेष्टा करे, उसको ये कहे कि भाई तू उठ ले यहां से, चल तुझे छाया में बैठा देता हूं वृक्ष के नीचे, तो शराब घूटी लगा रखी उसने, वो दुख ना दिखता और पसीने आ रहे, मुंह में झाग आ रहे, और पड़ा वहां पर रेत में। तो वो क्या कहता है, वो नशेड़ी न छोड़ दे, मौज हो रही है, बता सड़न लाग रहा धूप में, रेत में पड़ा, धूप में पसीने आ रहे, मुंह में झाग आ रहे, छोड़ दे मौज हो रही है। अब फिर परमात्मा याद दिलाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मेडिकल में गया हुआ है और वहां मिल जाता है उसका कोई, क्योंकि मेडिकल में तो वही जा गया तो कोई नाती दुखी होगा या कोई घर का सदस्य उसमें एडमिट होगा, तो किसी का कोई सदस्य घर का एडमिट होता है और उससे मिलने के लिए जाते हैं अन्य व्यक्ति, कोई रिश्तेदार गांव और गवांड के, तो वहां जाकर पूछते हैं उस व्यक्ति से कि क्या हाल है बच्चे का। वो कहता है कि है तो सीरियस, काफी दिक्कत में है, और ठीक है, और ठीक है, मौज हो रही है। हम बता फिर मौज खा करेगी जब टेंशन तो भरा पड़ा। कचहरी में व्यक्ति कोर्ट में मिलता है एक दूसरे को, रिश्तेदार अचानक, और कहते हैं क्या हाल है, अक मौज है, बस ठीक है। कोर्ट पर मौज का कौन सा मेल है, मां दुखी प्राणी जाते हैं, दोनों की गिग्गी बंदरी होती है कोर्ट में, और फिर भी हाथ मिलाओगे न, और क्या हाल है, ठीक है, मौज हो रही है। परमात्मा कहते हैं हमने यह मौज समझ रखी है, या ऐसी मौज है, ऐसा सुख है, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाता है रोग इस पैरे नू। ये मनुष्य जीवन, और इसमें भक्ति सत बनी नहीं, फिर रोया करोगे इस समय को याद करके, क्योंकि कुत्ते बनकर आपने देखे होगे, कुत्ते रात्रि के समय ऊपर न मुंह करके नौकरा करो, ओ अब करें जा ओ, जब मनुष्य था जब तक धरती तोल दी, सुनिए नहीं संता की एक भी बात, आंडी पा क्या अंडेगा, अरे ऊपर न मुंह कर करो है, क्योंकि आत्मा तो वही है। कभी कभी तो हिलोर उठती है, उसको भी किया कि बनेगी मेरे संग में। तो परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे चढ़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा आकर के कितने दयालु हैं, आपको सच्चाई बताने की चेष्टा करते हैं, और हमने यह काल की भांग इतनी पी रखी है, हमारा वह बात बुतमाती है कोनी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, भाई किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब हमने पता है जिस समय हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ, अकल काम नहीं करे, बात सारी सच्ची दिखे लेकिन स्वीकार नहीं करे, देख कैसा जुल्म कर रखा, एक एक बच्चे को, एक एक भाई बहन को ऐसे मांझ मांझ के इतना ज्ञान सुना करके इस अतिथि में लाया गया। ये परमात्मा का मार्ग। नहीं तो जहां भी कोई जाता है ऊट पटांग बकवाद करते हैं, उनके ज्ञान का कोई सिर पैर नहीं, कोई सदग्रंथ उनका आधार नहीं, और नाम लेते हैं सदग्रंथों का, उसके विपरीत ज्ञान सुनाते हैं। तो जितने भी पुण्यात्मा परमात्मा की तरफ में इधर उधर गए, इन नकली संतों को सतगुरु परम संत परम धड़ी मान के और इनमें अटक कर बैठ गए। अब विद्यार्थी को क्या पता टीचर क्या बता रहा है, वो तो 2 दूनी 6 कहेगा तो बच्चा 2 दूनी 6, 2 दूनी 6, क्योंकि सुनाना उसको जा करके वही घोट लेगा।
तो इन्होंने हमारे को ऐसे याद करा दी, उल्टे पैड़े पड़ा दिए। अब ये दास एक है पूरे विश्व में, इस सच्चे ज्ञान को बताने वाला। और जितने भी संत गुरु बने बैठे हैं, आज तो बाढ़ सी आ गई इन संतों की, और सब ये मिसगाइड करने वाले। लेकिन सच्चाई के अंदर इतना दम होता है, इतनी ताकत है कि इन सब को फेल करेगा परमात्मा का ये ज्ञान। कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और ये तत्व ज्ञान कबीर परमेश्वर जी द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान, यो ज्ञान सो ज्ञान। और अब ये ज्ञान जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। तोब के गोले का किले भी ढह जाते हैं, तो ये नकली किले भी सारे ढह जाएंगे। थोड़े से दिन की बात है, ये लुकते फिरेंगे सारे संत द्वाद मिसगाइड करें बैठे। क्योंकि बुद्धिमान समाज है, अभी तक इनकी बुद्धि में यह बात आई नहीं है कि सचमुच रामपाल साची कह रहा है और तुम्हारे गुरुजी झूठ बोले। अब प्रमाण दिखा दिए दास ने। अब सब की जो है वहां से जड़ तो हिल चुकी है, पर वो दया कैद होगी जिस दिन वहां से भागेंगे सिर पर पैर धर के। एक दिन उन्हें भागना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का बोला हुआ शब्द है। अपना आत्माओं, कबीर साहब कहते हैं, तारा मंडल बैठ के यू चांद बड़ाई खावे, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। अभी तक जितने भी ये संत महंत बने फिरे थे, दुनिया को भ्रमित कर रहे थे, या अन्य जो भगवान से धोए बैठे थे, ये श्री कृष्ण, श्री राम और श्री विष्णु और शंकर ब्रह्मा, ये अब कति ऐसे हो जाएंगे जैसे रात्रि के अंदर तारा मंडल में, आकाश में चंद्रमा, चांदनी रात्रि में कितना अच्छा चमक रहा होता है, और सूर्य उदय होने के बाद फिर भी वो विद्यमान रहता, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये भगवान, ये प्रभु जो हैं, ये अपने सतर के हैं। ये ब्रह्म, पर ब्रह्म, जब पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान आपके समक्ष होगा तो इनका अस्तित्व इस ज्ञान के सामने कति जीरो हो जाएगा। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिसमें बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में, छोटे तालाब में, एक बहुत बड़ी झील की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे से तालाब में, जोड़ में जैसी आस्था जीव की रह जाती है, ऐसी आस्था आपकी रह जाएगी इन उस तत्व ज्ञान से पूर्ण परमात्मा की जानकारी होने पर। अन्य भगवानों में तेरी ऐसी आस्था रह जाएगी जैसे जिसमें ये ज्ञान बोला गया गीता जी का, उसमें सभी मानव तालाबों के ऊपर आधारित थे, आश्रित थे। वर्षा होती थी प्रॉपर, वर्षा के दौरान बड़े बड़े जो वो तालाब होते थे, वो तालाब भर जाते थे। लेकिन उन तालाबों की, उन जलाशयों की इतनी क्षमता होती थी, एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाते थे। वो वर्षा के दिनों तक थोड़ा सा जल रह जाता था उनमें। एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो कति खाली हो जाते थे, और उस पर आश्रित व्यक्ति भी महाकष्ट का सामना करते थे, तरफ तरफ कर मर जाते थे। और उन व्यक्तियों को एक बहुत बड़ा सरोवर मिल जावे जिसका जल 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी समाप्त ना हो, वो बड़ा जलाशय मिल जाने पर फिर उस छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है,
अंडरस्टूड है। वो जलाशय छोटा बुरा नहीं, लेकिन वो तो काम चलाऊ था, उस पर सुरक्षित नहीं थे वो। इसी प्रकार ये भगवान श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी और इन्हीं के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण जी और ब्रह्म, इनका पिता है किसी ब्रह्मांड का स्वामी, जिनको हम भगवान मान के पूजा करते थे। अब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की अक्षमता से, उसके सामर्थ्य से परिचित हो जाने के बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म ये बुरे नहीं लगेंगे हमने, लेकिन ये हमारे काम के कोनी। जब हमने वो बड़ा जलाशय मिल गया तो जोड़ पर कौन आश्रित रहेगा? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। तो इसी प्रकार आप जी के समक्ष इस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की महिमा आपके रूबरू होगी और आपके हृदय में यह बात समा जाएगी। उस दिन आपकी सचीची ऐसी हो जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है। ये कई बार समझाने की आवश्यकता है नहीं, बहुत आराम से समझ सकते हो आप। तो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपनी महिमा आप आकर बताई और महापुरुषों को मिले, उनको सच्चाई से परिचित करवाया। पुण्यात्माओं, सबसे बड़ी गलत धारणा हमारे अंदर यह भर रखी है कि कबीर साहब का जन्म होया था और उसके बारे में पता नहीं क्या बकवाद गढ़ रखी है नकलियों ने। यहां तक कहते हैं कि एक ब्राह्मणी विधवा होगी और वो रामानंद जी ब्राह्मण थे, एक ऋषि, वो उनके दर्शनार्थ और बहनों के साथ चली गई हैं और उसने चरण छुए, आशीर्वाद दे दिया रामानंद जी ने कि पुत्रवती हो। उसने कहा, हे महाराज मैं तो विधवा हूं। तब कहते हैं ऐसी दंत कथा बकवाद गढ़ रखी लोगों ने। तो कहते हैं रामानंद जी कहने लगे मैंने जो आशीर्वाद दे दिया ये तो फलेगा बेटा। तो जिस कारण से उस विधवा का बालक हो गया, शर्म के मारी गिर आई। और उस विधवा का नाम भी तो बता दो, कथा सुनानी हो। उसके पति का नाम हो, किसकी बेटी थी, कुछ तो सिर पैर बताओ, मारो बकवाद खाम कहेंगी। तो ये मन गढ़त कहानियां उस भगवान के विषय में बना रखी थी। हम इन नकलियां के इन दंत कथा को सुनकर अभी तक भ्रमित थे। ना सतगुरु जननी जने जिनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जहां न तीनों ताप। कबीर परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने और उनके सदग्रंथ में कबीर सागर में 600 वर्ष पहले लिखा था। धर्मदास जी ने आज का ग्रंथ नहीं है वो। उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण किया था, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति थे, पति पत्नी, वो उठा ले गए थे, वो निसंतान थे। थोड़ी कथा सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, हमने रामायण महाभारत बहुत सुन रखी है और उनको इतना सुन रखा है कि हमने उनको कति साची मान रखी है। और किसी भी हिंदू समाज के पुण्यकर्मी प्राणी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उनकी कोई भी कथा सुनाता है हमने सब स्वीकार्य हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमने घनी बार सुन रखी थी। और अब इस दास ने उनकी महिमा पढ़ी, उनके इतिहास पढ़े, उनकी जीवनी पढ़ी। उसमें क्या पाया कि उनके विपरीत ज्ञान मिला जो हमारे को सुनाया गया था। तो अब हम उस सच्चे ज्ञान को जितना सुनेंगे, कई बार सुनेंगे, तो ये हृदय में कति समा जाएगा और वो अज्ञान जो हमारे अंदर भरा था वो बाहर निकल जाएगा। आपको परमात्मा क्या प्राकट्य सुनाते हैं, प्रमाण दिखाते हैं। एक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ये ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर
व्यक्ति का नाम था और सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। ये ब्राह्मण थे, भगवान शिव के पुजारी थे और शिव पुराण की कथा ये ब्राह्मण सुनाया करते थे। ये गौरी शंकर ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुनाया करता था और बगैर किसी लोभ लालच के, किसी को मिसगाइड नहीं करा करता। जैसा इसने समझा था पुराण को, केवल कथा सुनाया करता था। ना कोई शिष्य बनाता था, ना यजमान बना रखे थे। उस कथा के श्रोता जो भी दक्षिणा दे देते थे उससे अपना निर्वाह चलाता था और अपने घर के खर्च से जो बच जाता था उसको धर्म में लगा देता था। संग्रह संचय नहीं करते थे, झोंपड़ियां में रहा करते थे। ये बकवाद अब बागी हमने इस कलयुग में, ना तो अपना सिंपल वे से रहते थे पूरे समाज सभी। तो उसने इस प्रकार काफी समय बीत गया। ये दोनों निसंतान थे और अन्य ब्राह्मण जो थे, जो दुनिया को गुमराह किया करते थे, वो गौरी शंकर से ईर्षा करते थे, क्योंकि गौरी शंकर की महिमा इस कारण से अधिक होगी थी कि ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और अन्य ब्राह्मण थे वो अपने रोजी रोटी के लिए ही दुनिया को गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर की आड़ में, श्राद्धों के चक्कर में। और गौरी शंकर ऐसा नहीं करते थे, जिस कारण से अधिकतर काशी के व्यक्ति उस गौरी शंकर ब्राह्मण से प्रभावित थे और उसकी कथा में अत्यधिक लोग जाया करते थे। अन्य ब्राह्मण ज्यादा थे जो गुरुपद पर थे, तो वो ईर्षा करते थे कि इसकी तो घनी महिमा होगी और एक दिन ये हमारी सबकी रोजी रोटी में बाधा करेगा। इस बात का ज्ञान मुसलमानों को था कि गौरी शंकर इस हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है, बाकी ब्राह्मण तो अपनी रोजी रोटी के लिए जुगाड़ जोड़ रहे हैं, ये कर दे वो कर दे, बस कथा वथा नहीं सुनाते। तो उन्होंने सोचा कि इस गौरी शंकर को मुसलमान बना देते हैं, अन्य जो ब्राह्मण गुरु हैं वो इसका विरोधी हैं ही, तो कोई भी आपत्ति नहीं आओगी। और ऐसा ही हुआ। मुसलमानों ने जबरदस्ती उनके घर पर पानी छिड़क दिया, जूठा पानी करके अपना जल, और उनके कपड़ों में छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स। और आसपास के ब्राह्मण देख ही रहे थे। उन गुरु ब्राह्मणों ने, नकलियों ने आवाज लगा दी कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, इसका भाईचारा बंद, गंगा में स्नान नहीं करेगा गंगा घाट पर, और कोई से बात नहीं करेगा। अब एकदम पासा पलट गया, कोई नहीं जावे, ना कोई श्रोता जावे। शिव प्राण छीन ली उसके गर्ते, सारी उठा ले गए। अब उसके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई गौरी शंकर के सामने। अब उनका नाम बदल दिया मुसलमानों ने, गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। इनको फिर शॉर्टकट में नीरू और नीमा कहने लगे। तो नीरू के सामने जब जीविका की समस्या आई तो इसने क्या किया, जुलाई का कार्य शुरू कर दिया। इसमें कोई ऐसी वस्तु खरीदनी नहीं थी, 4-5 डंडे गाड्डे और कपड़ा बुनना सीख लिया इसने। काफी समय बीत गया, फिर भी ये ऐसे ही करता था, कपड़ा बुनता था, जो भी बनवाई का मिलता था उसको धन, कपड़ा बुनने की मेहनताना मिलता था। अपने परिवार के पोषण के लिए जो आवश्यक था वो रख के बाकी धर्म में लगाता था। ऐसा नेक व्यक्ति था। भले ही वो मुसलमान बन गया था, लेकिन भगवान शंकर की कसक उनके दोनों के दिल से समाप्त नहीं थी और संतान नहीं थी। 60 वर्ष से ऊपर उम्र हो गई थी। पहले तो 12-13 वर्ष की उम्र में शादी कर देते थे। अपने आत्माओं, इस काल ने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है समाज की
जैसे किसी के संतान नहीं है, और वो तो अपना जैसे जैसे टाइम पास कर भी रहे हैं दोनों, लेकिन अन्य समाज के व्यक्ति आकर के उनको कभी ना कभी छेड़ जाते हैं, उनके जख्म को हरा कर ही देते हैं। कोई पड़ोसी आएगा या रिश्तेदार आ जाएगा कि संतान हुई नहीं, ओहो हे भगवान, एक बालक तो चाहिए था। तो इस तरह की बातें उनको वो पेंच होती रहती थी। फिर भी अब क्या करे, भगवान के आगे नहीं है तो नहीं। ऐसे ही अब वो क्या करते थे, जैसे गंगा में स्नान करना बंद कर दिया। गंगा घाट पे मुसलमानों को गंगा में हिंदू स्नान करने नहीं देते थे, तो वो क्या करता था, स्नान करने की आदत थी सुबह सुबह। गंगा का जल लहरों के द्वारा वर्षा के दिनों में जब बरके चला करती गंगा और फ्लो होती थी फुल स्विम पे, तो गौ घाटों पर से उछल के और एक बहुत बड़े गड्ढे को भर देती थी, जिसको लहर तारा नाम से जाना जाता था। उस सरोवर को, तालाब को लहर तारा तालाब कहा जाता था। वो था गंगा का जल ही, फिर वो भर जाता था, भरा रहता था। तो वहां स्नान करने के लिए वो दोनों जने जाते थे, पति पत्नी, सुबह सुबह उठ के, डेली का काम था। स्नान करके आते थे और फिर आके अपना धंधा करते थे। पुण्यात्माओं, गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत कबीर, वो गगन मंडल से उतरे परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण किया। सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी यानी जेठ उतरते की पूर्णमासी, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व, परमात्मा सतलोक से चलकर आए और एक कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हो गए। एक अष्टानंद नाम के ऋषि जी, जो रामानंद ऋषि जी, महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, काशी के अंदर समय आने पर कुछ आगे चलकर एक रामानंद नाम के एक ब्राह्मण बड़े सुलझे हुए थे। उसने देखा कि काशी के अंदर अन्य पंडितों ने गदर मचा रखा है, सबको ऊत भूत की पूजा पर लगा रखा है। तो वो पुण्यात्मा वहां से चलकर आए, कहीं द्राविड़ देश से आए और यहां आकर के काशी बनारस में उसने अपना डेरा स्थापित किया गंगा के किनारे, और 1400 ऋषि बनाए अपने ज्ञान के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। उनमें से एक था अष्टानंद ऋषि। अष्टानंद जी सुबह सुबह उसी सरोवर पर स्नान करने जाते थे। स्नान करके वहां अपना आसन बिछाकर उस प्राकृतिक शांति का वो लाभ उठाते थे। जैसे उसके गुरुजी ने साधना बता रखी थी, वहां साधना किया करते थे। और प्रतिदिन की तरह उस दिन भी वो अष्टानंद ऋषि जी ब्राह्मण वहां बैठे थे, साधना करने की चेष्टा कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज, एक गोला सा आया। अष्टानंद का ध्यान उस प्रकाश के गोले की तरफ गया। इतना तेज प्रकाश और अद्भुत प्रकाश था, अष्टानंद जी की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, यह चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो क्या देखा कि कोई बच्चा बालक दिखाई देता है, जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं। सूर्य को हमारी आंखें सहन नहीं कर पाती उसके प्रकाश को, फिर हम इधर उधर करते हैं
तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है, आंखें बंद करते हैं तो भी दिखता है, इधर उधर करते हैं तो भी उसका आकार दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद जी के उस आंखों के देखने से उस प्रकाश का जब आंखें बंद हुई तो वो बच्चा दिखाई दिया उसको, जिसका वो प्रकाश था। फिर परमात्मा ने वो सारा प्रकाश सिमट कर एक बच्चे का रूप धारण, यानी प्रकाश तो उस बच्चे रूपी परमात्मा का ही था, अपना प्रकाश समेट लिया और उस बच्चे रूप जो के तो जिस रूप में आ रहे थे कमल के फूल पर विराजमान हो गए। अष्टानंद जी देखा, आंखें खोल, क्योंकि अंधेरा था थोड़ा सा, तो उसने सोचा कि ये पता नहीं क्या बात है, आज मैंने क्या देखा, ये मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से इसका समाधान पूछूंगा कि ये मेरी कोई भ्रमणा है, मेरा कोई भ्रम है क्या सच्चाई है। मैंने आज प्रकाश देखा और फिर एक बालक दिखा। मैं ऋषि रामानंद जी के पास जाकर के उनके शिष्य ने अपनी सारी आत्मबीती कथा सुनाई, आत्म कथा, और बताया गुरुदेव मैंने तो पहली बार ऐसा प्रकाश देखा। प्रकाश की तरफ जब देखा मेरी आंखें बंद हो गई, नहीं देख सकी, और फिर आंखों के सामने ऐसा देखा जैसे कोई बालक नवजात शिशु हो। देखते ही देखते वो प्रकाश से एकदम सिमट गया, लहर तारा तालाब के दूसरे कोने पर। अब रामानंद जी ऋषि को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य का समाधान इस प्रकार किया कि बेटा, ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं तो उनके ऐसे लक्षण हुआ करते हैं, तारे से टूटते हैं ऊपर से, और वो कहीं किसी मां के गर्भ में जाएगा और फिर यहां अपनी कोई लीला करने कोई ऊपर के लोक से कोई देव आया है। अब जैसा रामानंद जी को ज्ञान था, क्योंकि इनके भगवान तो माते जन्म लेते हैं, लेकिन ये उसको उसके विषय में के जाने जो सबका जनक है। अब वो आया है, उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे, वो भी जा रहे थे। अष्टानंद उठकर आ गए थे, नीरू नीमा जा रहे थे, और पहले दिन नीमा के कोई इंजेक्शन लगाएगी, उसकी रिश्तेदार आ रही थी, कोई रिलेटिव आया था, और वो आते ही पूछा करे आए संतान को ना, ये भगवान एक जातक तो चाहिए था, एक बालक तो होना ही चाहिए था। सारी रात बतलाएंगी, ये इंजेक्शन लाएंगी। अब वो सारी रात विचलित थी, वह तो उठ कर चली गई दूसरे घर में किसी और के यहाँ, और नीमा ने सारी रात करवट ले काटी, और वही कसक उसका बरी हुई थी। दोनों स्नान करने जा रहे थे, रोती हुई चली जा रही थी और कह रही थी, हे भगवान, हे शंकर भगवान, क्या आपके घर में हमारे लिए एक बालक की कमी होगी, हमें भी एक संतान दे देते, मेरा भी जगत में साझा हो जाता। और बुरी तरह रोने लग गई, ऐसे करके जो फूट फूट कर रोए। अब नीरू कहने लगा, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान दे ही देते, तू अपनी आंखें खराब ना करे। देख, पहले तो हमारे कोई संतान नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं, ऊपर से तू रो रो के आंख खराब कर लेगी, अंधी हो जाएगी, मत शोक करया करे। ऐसे बातें करते कराते कुछ वह शांत हुई, उस तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा ने स्नान किया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आ गई तो नीरू स्नान करने के लिए जल में प्रवेश कर गया, और सुबह का जो अंधेरा होता है वो जल्दी छट जाया करे। थोड़ी सी देर में क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश सा, उजलापन सा हुआ, उजाला सा होने लगा। नीमा जो कपड़ा बांध कर स्नान करके किया था, उसको धोने के लिए
और पुणे सरोवर के तट पर पहुंची। उसका पति स्नान कर रहा था ऐसे ऐसे करके। जो ही वो निकट पहुंची तो चांदना सा हो गया था थोड़ा थोड़ा। उसने क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा अपने पैर हिला रहे थे, बच्चे के रूप में लीला कर रही थी। नीमा ने सोचा कि इस पे कोई सर्प ना हो, मेरे पति ने ना डसले। उसने ध्यान से देखा, ध्यान से देखा तो क्या देखा कि एक बालक कमल के फूल पर। अपने पति से कहा कि देखियो जी, इस कमल के ऊपर बालक है, कृपा इसको उठाइयो उठाइयो, डूबेगा बालक, देखना छोटा सा बच्चा है। अब नीरू नहा रहा था, वो कहने लग गया, उसने सोचा तो कति मेंटल होली, अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लगे। कहने लगा, नीमा मेरी बात मान जा, तू छोड़ दे इस बालक काली ने, तो मत सारे दिन इसको ऐसे ना कर, तेरी आंखें फूट जाएंगी। वो ना भी रहा है, उसकी बात का उत्तर भी दे रहा है। तब नीमा ने कहा, देखना देखना कति सत देखना, ये बालक डूब गया। तो जिधर वो हाथ कर रही थी, नो देख के उसने देखा कि यह तो सचमुच कोई बात है। ऐसे जब देखा तो क्या देखा कि एक बालक कमल के फूल पर लेटा हुआ है। आओ देखा ना ताओ देखा, नो का नो कमल समेत तोड़ लिया, उठा लिया बालक को और दे दिया अपनी पत्नी को। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं, कबीर साहब कहते हैं, सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। अब जिस परमात्मा की खोज में ऋषियों ने शरीर नष्ट कर दिया, अपने गला दिए, दीमक चढ़ गई उनके शरीरों पर और उनको वो मिला नहीं। जिसकी खोज में प्राणी आज तक लगा हुआ है, और वो परमात्मा और जिस बहन के सीने से लगा हो, अब उसकी जो खुशी, उसके जो आनंद का एस्टीमेट लगाया नहीं जा सकता। जिस मालिक का नाम लेते हैं, रोम रोम करना जाते हैं, वो भगवान सारी सृष्टि का रचनहार एक माई के सीने से लगा है एक बालक रूप में, और वो उससे प्यार कर रही है। कभी उसके मुंह को चूम रही है, कभी सीने से लगा रही है, और अपने भगवान शंकर के वो सौ शुक्र मना रही है, उसका धन्यवाद कर रही है। अब पुण्यात्माओं, इन भगवानों के, इस विष्णु और शंकर जी के, राम और कृष्ण जी के 9 नंबर बनते रहे। कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। ये परमात्मा वो खुद आए मालिक, और वो मान रहे हैं कि भगवान शंकर ने बालक दे दिया। वो शंकर के भी जनक, उनके पिता के भी जनक, वो खुद आए हुए और महिमा बन रही शंकर भगवान की कि उनके पुजारी थे। तो हम भी पहले जब इस मार्ग से परिचित नहीं थे, घर में कोई सुख होता था, हम जिस भगवान की, कृष्ण जी की, शंकर भगवान जी की, श्री विष्णु जी की पूजा करते थे, तो हम ये सोचा करते इन भगवानों ने मौज मचा दी। अब पता चला ये कुछ नहीं कर सकते, ये ना कोई आपके भाग्य में बढ़ा सकते ना कम कर सकते, आपको एज इट इज देते हैं जैसा जिसका कर्म है, इतनी ड्यूटी है इनकी। अब पुण्यात्माओं, जैसे तुलसीदास जी हुए हैं, जिन्होंने रामायण को अपनी वाणी के माध्यम से पुनः वर्णित किया है, और वो वाणी, वो चौपाइयां जो तुलसीदास कृत रामायण की हिंदू समाज के अंदर वेल नोन है और विशेष प्रमाणित मानी जाती है। तो इसी प्रकार परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब जी ये लीला करते हैं। भगवान, ये वेदों में वर्णित है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म
वो सारी सृष्टि का रचनार सर्व उत्पादक परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान से परिचित कराता है, तत्व ज्ञान देता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है, कवियों की तरह आचरण करता है। ये वेदों में लिखा, दिखाएंगे आपको समय आने पर, पहले भी बहुत बार दिखाया है। तो पुण्यात्माओं, अब आज तक हमने वेद सुने थे, हमने गीता जी तो पढ़ी थी, पर वेदों के दास ने तो दर्शन भी नहीं हुए थे जब तक यू मालिक का ज्ञान नाम प्राप्त नहीं हुआ। इसके भी कई वर्ष के बाद वेद देखे थे, और जो कबीर परमात्मा ने और उनसे परिचित आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो ज्ञान दे रखा था अपनी वाणी में, आज सदग्रंथों में ज्यों का त्यों पाया। तो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष सतलोक से चलकर आते हैं। जैसे एक लीला तो पूरे युग में एक ही करते हैं, जो शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से निसंतान उनके कोई परम भक्त होते हैं पहले के, वो उठा ले जाते हैं। तो वहां लीला में तरीके से बालक की तरह बड़े होते हैं, छोटी उम्र से ही वो ज्ञान प्रचार प्रारंभ कर देते हैं, और दूसरी प्रकार से वो यहाँ आते हैं, कहीं पर भी आकर प्रकट हो जाते हैं, साधु संत रूप बनाकर, ऋषि का रूप बनाकर, जैसे जिंदा महात्मा का रूप बनाकर, विशेषकर कलयुग में जिंदा महात्मा के रूप में वो अधिक आए हैं। और किन किन महापुरुषों को मिले हैं उस जिंदा महात्मा के रूप में? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक दास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला सज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इन महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिले हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, और मिलकर क्या करते हैं, जैसे गरीबदास जी को यहां मिले, फिर सतलोक लेकर गए। सतलोक के अंदर परमात्मा देखा, जो नीचे आया था वही भगवान ऊपर, जो साधु रूप में आया था वही बैठा अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के रूप में। तब गरीबदास जी को दृढ़ विश्वास हुआ कि ये बाबा जी जो नीचे आया था ये खुद भगवान है, कबीर साहब। फिर उनका ज्ञान योग खोल दिया। ज्ञान योग का अर्थ है दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, क्षमता होती है। जैसे तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि खुली थी वो बहुत कम सतर की थी, और गरीबदास साहिब जी की जो दिव्य दृष्टि खुली थी उन्हें असंख्य युगों पहले की सृष्टि की रचना, आने वाले भविष्य की कहानियां, और इस दौरान जो जो जिसके साथ बीती वो सब वर्णित कर दी थी। तो जिस प्रकार तुलसीदास जी कृत रामायण हमें मान्य है, इसी प्रकार समझ लो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा आंखों देखा हुआ परमात्मा का वो सब हाल और वो महिमा उनके द्वारा अमृतवाणी में लिखी, उनका ज्ञान योग खुल जाता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी अश्विनी कुमार शर्मा। अश्विनी जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पठानकोट पंजाब से हूँ जी। सर आपसे जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ऐसे है कि ये मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि हमारे घर एक मंदिर है फूलों माता का, और वो मंदिर जो है दुर्गा का मंदिर है, शेरावाली का। उस मंदिर में मेरे पिताजी सन 78 से वहाँ पर वो पूजा पाठ करते थे, उस मंदिर को संभालते थे। और उस मंदिर को जो है वो इतनी देर से संभाल रहे थे, और उस समय मेरी जो उम्र थी उस समय 5 साल की थी, 11 साल की थी। जब मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि पिताजी आप बताइए कि ये दुनिया और ये ब्रह्मांड कैसे बने हैं, उनको इस बारे में जो नॉलेज थी जो आम सबको थी। पर मेरे बाद ये जो है सन 78 की बात है, उसके बाद क्या हुआ, वो मंदिर जो हमारा बना है वो एक चमत्कार के अनुसार हमें वो मेरे पिताजी जो है वो बहुत क्रिटिकल बीमारी में थे, वो ठीक हुए थे। तो उस समय हमारा यही था कि भी जो शेरावाली है, जो माता रानी है, इससे बढ़कर कोई भी दुनिया में
इनसे बढ़कर नहीं है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे कोई देवी देवता है, सारे इनके अंडर ही हैं। और जो दुनिया बनाने वाली जो है ये दुर्गा ही है और इसके सिवाय कोई नहीं है। पर जब 2005 में मेरे पिताजी की डेथ हो गई और उसके डेथ के चौथे दिन जब हम अस्थि लेने जाते हैं, उठाने जाते हैं, उस समय क्या हुआ कि अस्थि उठाने के जब हम हरिद्वार जाते हैं, जैसे सब जाते हैं, आम संसार भी सब जाता है, तो उस समय क्या हुआ कि अस्थि कलश जब हमने अस्थियां लेने गए, उसके बाद जब आए हैं तो आते हुए मेरे पिताजी का जो है, मेरी सिस्टर है, मेरी बहन है छोटी, मेरे से 9 साल छोटी है, उसमें वो प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद वही बातें करते थे जो जिनको मेरी सिस्टर ने कभी आज तक देखा नहीं, कभी उनके साथ मिली नहीं, उनको भी वो नाम लेके बुलाती थी जैसे मेरे पिताजी बुलाते थे। हमें कंफर्म हो गया कि ये पिताजी हैं हमारे। उन पिताजी बीच में उनके जब आए हैं तो उन्होंने आके वो बातें की हैं जो मेरे एक शौक थी, मेरे लिए एक बड़ी शौक वाली बात थी। एक तो उन्होंने कहा, बेटा हमारे पल्ले कुछ नहीं रहा, हमारे पास कुछ नहीं है, आध्यात्मिक कमाई कोई नहीं है हमारे पास। दूसरी बात उन्होंने कही, बेटा हमें ये नहीं समझ लग रही है कि हम कहाँ जाएं। 13 दिन रहे उस मेरी सिस्टर में, 13 दिन के लिए। तीसरी ये कहते हैं कि हमें एक टाइम लेके आए हैं, टाइम फ्रेम लेके आए, इस टाइम फ्रेम में हमने अपने काम जो रुके हुए करने हैं, उसके बाद हमने चले जाना है। अब ये तीनों चीजें मेरे लिए शौक थी कि भी इतनी भक्ति करने के बाद सारी उम्र इन्होंने दे दी, सन 78 से लेकर 2005 तक सारी अपनी एक जिंदगी सारी एक दे दी। हमने भी सारी उम्र इनको दुर्गा को समझा, माता रानी को सबसे बड़ा समझा। और माता रानी हमारे साथ किया क्या, झटके से एक झटके से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के 5वें दिन वो मेरी सिस्टर में प्रवेश होकर बोल रहे हैं कि हमारे कुछ भी नहीं, हमारे पल्ले सब अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा है, आगे कहाँ जाऊं मुझे नहीं पता। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आम जो खोज करने वाला बंदा होगा कोई या खोजी होगा, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या हुआ कि जब पिताजी ने 13 दिन उसमें रहे और उन्होंने एक तो बात की, हमारी भक्ति माई खत्म हो गई, हमारे पास कुछ नहीं है। कोई तो हमारे पास हमारे पैर को हाथ लगा के भक्ति माई ले जाता है, कोई क्या करता है कि किसी को हम आशीर्वाद दे देते हैं। तो मेरे पास अभी पल्ले कुछ नहीं रहा हमारे पल्ले। मैंने उनसे फिर क्वेश्चन किया कि मुझे ऐसा आप बताओ कि आप उधर की बताओ जहां से आप आए हो, अभी डेथ के बाद जहां पर आप होके आए हो, जो क्या क्या देखा आपने, मुझे वो चीजें बताओ, ऊपर की चीजें बताओ, स्वर्ग की, नर्क की, जो भी है, जैसे भी है बताओ। उन्होंने आंखें बंद करके कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा कि मुझे तो वो ज्ञान चाहिए जिसमें क्या है कि सब कुछ पता हो मुझे, कि देवी देवते क्या है, कुरान शरीफ अलग से, ये मुस्लिम धर्म क्या है, ये धर्म भी सारे पता होना चाहिए और देवी देवते सारे पता होना चाहिए। मुझे उस भगवान का भी पता होना चाहिए कि जो भगवान जिसने सबको बनाया है, और वो शक्ति भी पता होनी चाहिए जिस शक्ति से चलता है। क्या वो माता रानी ही है, क्या वो दुर्गा ही है, कि कोई और है। पर इस चीज का जो है अब नहीं पता लगा, क्योंकि उनको इस चीज का नहीं, वो बता नहीं पाए। उन्होंने क्या किया, मुझे अपना नाम उपदेश दे दिया कि ये नाम उपदेश ले लो, ये नाम उपदेश लेके आप भक्ति करो और इस भक्ति के कारण फिर आपको पता लग जाएगा, सारा कुछ पता लग जाएगा। पर मुझे उससे कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने क्या किया, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। मैंने ये मन में बैठान ली कि अगर तो या तो मेरे पिताजी से बराबर कोई होगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर सबका देगा, इस प्रश्नों का सारा आंसर देगा। और दूसरी बात कि या तो उनसे बड़ा होगा, वो देगा। इसी खोज के कारण मैंने जितने भी सत्संग टीवी पे आते हैं, चाहे वो सुधांशु जी महाराज के आते हैं, चाहे आसाराम जी के आते हैं, चाहे वो मुरारी बापू जी के आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्मगुरु के आते हैं, मैं देखना शुरू कर दिया। और मैंने क्वेश्चन सेट कर लिए कि ये क्वेश्चनों का आंसर जो दे देगा वो या तो मेरे पिताजी से बड़ा होगा या वो मेरे पिताजी के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं मुझे दिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इतनी सारी भक्ति साधनाएं करते थे, आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी कठिन साधना करते थे, आपके पिताजी चमत्कार करते थे, आपके पिताजी के बराबर आप किसे मानते नहीं थे। आपका मानना था कि अगर आपके पिताजी के बराबर कोई मिले और उनसे आगे की कोई बात बताने वाला मिले तो आप उसको मानो। तो ये जो आपकी आध्यात्मिक खोज थी वो कैसे पूरी हुई? ऐसे है कि मेरे यहाँ छोटा सा बिजनेस करता हूँ, मेरी छोटी सी दुकान है। उस दुकान के सामने एक लड़का रहता है, वो मोबाइल का काम करता है। उससे मैं सत्संग लिया, हर सत्संग लेता था, कभी मैं राधा स्वामी का, कभी मैं निरंकारी धर्म का। ऐसे सत्संग एक बार उन्होंने मुझे दे दिया संत रामपाल जी महाराज का। अब वो ऑडियो थे सारे सत्संग, वो ऑडियो सत्संग जब मैंने सुना तो उसमें मुझे सबसे, क्योंकि मैं मानता था दुर्गा को, मैं मानता था शेरावाली को। अब क्या है कि मुझे सबसे ज्यादा शौक लगा जब उन्होंने ऐसे क्वेश्चन का, ऐसी चीजें बतानी शुरू कर दी कि दुर्गा जो है माता रानी का, दुर्गा का पति है और शेरावाली जो है ये ब्रह्मा विष्णु इनके बच्चे हैं। अब ये दोनों चीजें जो थी मेरे गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि मेरे पिछला ज्ञान जो मेरे गले में फंसा हुआ था या मेरे चढ़ा हुआ था वो रंग नहीं देना था। और इतने चमत्कार देखे थे, ये मानने के मेरा मन मानने को नहीं हुआ।
फिर मैंने इस बात के ऊपर पूरी खोज करनी शुरू की। मैं इनका सारा ज्ञान देखूंगा और इनसे जाकर बात करूंगा कि आप देवी देवताओं की इनकी क्यों बुराई करते हैं, ऐसे क्यों उनको बोलते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनका जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा जो है इनकी माता है, काल इनका पति है, ऐसी बातें ये करते हैं, ये क्यों करते हैं। इनसे सिर्फ मैंने एक क्वेश्चनिंग करने के लिए तैयारी करने लगा कि मैं इनके सत्संग देखने के बाद वो सारी चीजें इकट्ठी करूंगा और इनके पास जाके इनसे बात करूंगा। हुआ क्या, इसी दौरान जब 2005 में पिता चल गए, 2011 मेरी माता ही चले गए और उसके बाद जब 2013 में वही सत्संग मिला ना, 7 महीने लगातार 14-14 घंटे पढ़ाई करके संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग थे उनको मैंने सुनता था और लिखता था। लिखने के बाद वो जो पेज बताते थे कि ये गीता का यहाँ से ये श्लोक नंबर ये है, जो वेद में लिखा है, वेद में ऋग्वेद में यहाँ पर ये लिखा है, कुरान शरीफ में ये लिखा है, या बाइबल में यहाँ लिखा है, तो वो सारे छानबीन शुरू कर दी मैंने और बुक्स मंगानी शुरू कर दी। जहां जहां से मुझे सोर्स मिला मैंने सारा चेक किया इनका। तो क्या हुआ, 7 महीने 14 घंटे पढ़ाई करने का ये नतीजा हुआ मेरा, मुझे आज परमात्मा ने ये बता दिया कि तेरे पिताजी डेथ के बाद कहां बैठे हैं, और ये भी बता दिया कि तेरी मां भी कहां बैठी है, अभी उसकी गति नहीं हुई, वो यहीं पर घूम रहे हैं। क्या कारण मानते हैं उनकी गति नहीं हुई, उनका मोक्ष नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आम समाज ये बात चमत्कार को नहीं समझेगा। मेरे लिए तो बहुत बड़ा चमत्कार था कि मुझे ये पता लग गया कि मेरे पिताजी कहां बैठे हैं या मेरी मम्मी कहां बैठी है। पर अगर कोई आदमी, अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसके अध्यात्म ज्ञान को ध्यान से सुनेगा और समझेगा और समझने की कोशिश करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि वो कहां बैठा है, किसकी पूजा कर रहा है, किसकी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। हमें दुर्गा की पूजा भी करनी है, हमें किसी शिव जी की पूजा करनी है, किसी उसके एक मंत्र है, उसको बुलाने का एक तरीका है और वो अपने आप लाभ देंगे। पर ये है कि जो पूर्ण परमात्मा है, या पूर्ण परमात्मा जैसे संत रामपाल जी धरती पर एक अवतार लेके आए हुए हैं, उनकी भक्ति जो है वही उसी साधना से सब कुछ मिलेगा। उसी से पता लगेगा हमें कि हम कहां बैठे हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सबसे पहले यह है कि मैंने 2014 में नामदान लिया इनसे। 2015 में 7 महीने लगातार 14 घंटे पढ़ाई करने के बाद जब मैंने नामदान लिया तो उस समय मेरे ऊपर जो मेरी कोई ऐसे कमेटियां डाली होती थी पैसे रुपए की, वो सारी कमेटियां मेरी मर गई। कहने का मतलब कि मैं 10 लाख के रुपए के नीचे आ गया। जो मेरे पास पूंजी सारे उम्र की इकट्ठी हुई थी वो भी मैंने उसको एक पकड़ा दी ब्याज लेने के कारण। मुझे पता नहीं था कि ब्याज लेना बुरी बात है या ये जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, वो सारी दे दी। वो मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब जो लोग जिनके पैसे मैंने लगवाए थे उस कमेटियों में उस ब्याज के तौर पे, वो मुझे जानते थे, मेरे थ्रू लगे थे, तो ये है कि वो मैंने देने थे उनके। अब कहां से देता, काम मेरा है नहीं था, कारोबार मेरा है नहीं था। मैंने फिर बंदी छोड़ परमात्मा संत रामपाल जी के ऊपर कहा, मैंने मन में कहा कि हे परमात्मा बंदी छोड़, अब मेरी कोई और बाजू पकड़ने वाला नहीं है, कोई भी देवी देवता ये वो कोई नहीं है, आप मेरे लिए भगवान समान हो, अब परमात्मा ही हो, आप प्लीज मुझे इस समस्या से उबारो। उन्होंने मुझे आर्थिक लाभ इतना बड़ा दिया कि जहां पर मेरी 2000 रुपया 3000 रुपया एक दिन की सेल होती थी, वहां पर मेरी सेल एक दिन में उन्होंने 43,000 46,000 सेल करनी शुरू कर दी। वो सेल एक महीने में मुझे सारे मेरे एक महीने में कितने मेरे कर्जे उतरने शुरू हो गए, लोगों के पैसे देने शुरू कर दिए। आज मुझे उनके नामधन लिए तो हो गया, मुझे उनके कर्जे देने के बावजूद भी आज मैंने प्लॉट भी ले लिया, आज मैंने अपना और चीजें 5-10 लाख रुपए जोड़ भी लिया। तो 3-4 साल में लोग कहते हैं मंदी है, लोग कहते हैं कि जो पूरा विश्व है मंदी की ग्रस्त में है। तो मुझे परमात्मा ने ऐसे चमत्कार दिए हैं कि मुझे अगर 100 रुपए मैं जेब में होता, 100 रुपए खर्चता हूं तो बाद में 100 रुपए फिर बचता है। अब ये कैसे बचता है, ये संत रामपाल जी महाराज जानते हैं। संत रामपाल महाराज जो है उनकी दया से सब कुछ हो रहा है, उन्होंने ही बताया। सर, ये तो रही आर्थिक लाभ की बात। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि कई लोगों को भूत प्रेत की समस्याएं होती है, कोई नशे से ग्रस्त होता है, बहुत सारी समस्याओं से लोग घिरे होते हैं, क्या इस प्रकार के कोई लाभ भी आपको मिले हैं? देखिए, मैं तो शुरू से नशा करता नहीं था, क्योंकि हमारे घर मंदिर है, तो शुरू से हमारे वहां पर बैन है। हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे, तो मीट तो दूर की बात है। तो ये जो नशे की जो लत है, ये आदमी को उस समय छोड़ती है जब उसको ये पता लगता है कि इस ज्ञान, अगर मैं नशे की लत अगर मैं नशा करूंगा तो मुझे क्या उसके ऊपर जो मुझे क्या दुख मिलेगा, क्या परेशानी मिलेगी। सर, एक सुप्रसिद्ध मंदिर के पुजारी आपके पिताजी रहे हैं और उनके द्वारा लाखों लोगों के साथ चमत्कार हुए हैं और लाखों लोगों को लाभ भी मिला है, जैसा कि आपने बताया। बावजूद इसके एक संत से जुड़ना जो जेल में है, ये अपने आप में एक हैरान करने वाला नहीं है?
देखिए, संत जेल में है कि नहीं है, जैसे आपने अभी प्रश्न किया, संत जेल में है कि नहीं है इसका पता तो उसको है जिसने उनको परखा है। मैंने उनको अच्छी तरह परखा है। जैसे कहते हैं कि किसी चीज को बर्तन भी लेने जाओ और उसको टनका के देखना चाहिए, ठीक है ठीक है, ऐसे उनको मैंने परखा है। 7 महीने कम नहीं होते सर जी किसी संत को परखना। संत रामपाल जी महाराज को उनके ज्ञान के अनुसार इतना परखा मैंने कि कोई मेरे से ऐसी गलती ना हो जाए कि कहीं मैं यहां से उठ के वहां बैठ जाऊं, वहां पर भी कुछ ना हो। तो इसलिए मुझे ये पता है कि सब कुछ यहां पर जो इनके पास ज्ञान है, जो इनके पास नाम है, वो किसी संत के पास, किसी के पास आज तक दुनिया में नहीं है। सर, आपने नाम और ज्ञान की बात की, लेकिन उसके बावजूद आपने बताया कि मेरे को ये चमत्कार हुआ और लोग भी चमत्कार ही चाहते हैं। और आपने बताया कि आपके पिताजी चमत्कार करते थे और जिस मंदिर के पुजारी आपके पिताजी रहे हैं और उस मंदिर के द्वारा भी चमत्कार हुए हैं, तो लोग तो चमत्कार को ही मानते हैं ना। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लेंगे? देखिए, ऐसे दोनों चमत्कार में फर्क है। एक चमत्कार मेरे पिताजी जो करते थे, या बाकी जो झाड़ फूक करते हैं, कोई भभूति देता है, कोई कुछ काम करता है, ये करता है, वो चमत्कार में और इनके चमत्कार में फर्क है। फर्क ये है कि वो किसी संत ने किसी को अभी हम क्या है, हम पेशी भी जाते हैं, अपने पिता समान जो संत रामपाल जी महाराज है उनकी पेशी भी जाते हैं, और उनकी पेशी में जाने के बाद जो अधरंग वाला पेशेंट है वो ठीक हो रहा है, जो टीबी का पेशेंट है वो ठीक हो रहा है। 1 तारीख में पेशी में जाने के बाद सब ठीक हो रहे हैं। लाभ तो जैसे कि आपने बताया था कि जो मंदिर बनाया था आपके घर में, वहां पर लोग जाते थे, उनको भी लाभ मिल जाते थे। हाँ जी, वहां पर मिलते थे, पर टेम्पररी फेस के ऊपर है ना। वो टेम्पररी फेस क्या है कि कोई आया, उसको फर्क पड़ गया, हाथ लगाया, उन्होंने कुछ दिया, ठीक हो गया थोड़ा सा। अब घर जाने के बाद 2 महीने बाद फिर वही हाल हो गया। पर यहाँ पर तो किसी का होता ही नहीं है, एक बार ठीक हो गया तो बस वो ठीक ही ठीक है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होती उसको। क्या संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से मोक्ष भी मिलेगा? जी, ये 100% बात है जी। मोक्ष जो है, मोक्ष कहते हैं छुटकारा। छुटकारा किससे? छुटकारा मृत्यु तो हर किसी की होनी है, मृत्यु के बाद कहते हैं, सब लोग कहते हैं छुटकारा हो गया, पर एक्चुअल में जब ज्ञान समझ लगेगा तो पता लगेगा कि उसके बाद छुटकारा नहीं होता। उसके बाद आगे 84 लाख योनियां शुरू हो जाती हैं। 84 लाख योनियां 43,20,000 साल में कंप्लीट होती हैं, जिसमें एक मनुष्य की योनि जो है 60-70 साल की, जो बड़ी दुखदाई है। तो बाकी जीवों के क्या हाल है? तो उस मोक्ष से छुटकारा डालने के लिए संत रामपाल जी महाराज जो है अपना एक सेट ऑफ मंत्र है उनके, वो देते हैं। जैसे हमने प्रथम मंत्र में मिलता है, फिर सतनाम मंत्र मिलता है, फिर सारनाम मिलता है, ये 3 अलग अलग मंत्र मिलते हैं। उस मंत्र से छुटकारा होगा, क्योंकि जो हमारे वेद है ये वो भी यही बता रहे हैं कि संत रामपाल जी जो कह रहे हैं और जो वेद हमारे कह रहे हैं वो सब मेल खा रहे हैं कि इन्हीं मंत्रों से छुटकारा होगा, और कोई तरीका नहीं है। अब हम किसी को हम जय माता दी बोल देंगे, वो एक सिर्फ वो नाम नहीं किसी का, वो छुटकारे का मंत्र नहीं है। किसी देवी देव की भक्ति करनी है, शिव की भक्ति करनी है हमने, या किसी भक्ति, उसका नाम है, उसको बुलाने का नाम है, उससे भक्ति होगी। वो भक्ति भी इकट्ठी होगी, संचित होगी। जब भक्ति संचित होगी तो पाप कर्म कम होंगे। जब पाप कर्म होंगे, हमारा बैड अकाउंट खत्म होगा, तभी तो हम मोक्ष पाएंगे। बैड अकाउंट खत्म ही नहीं होगा तो कैसे मोक्ष पाया जाएगा? तो लास्ट में आप भगत समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज से हाथ जोड़ के बेनती करता हूं कि इनसे नामदान किसी ने लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो, पर एक बार इनका जो ज्ञान है वो सुनो, वो देखो। यूट्यूब के ऊपर आप देखिए, सर्च करिए, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सर्च करिए, देखिए उसमें क्या क्या कह रहे हैं। वो देखने को कोई बुराई नहीं है, सुनने में कोई बुराई नहीं है। देखने और सुनने के बाद क्या कि आप खुद ही फैसला करेंगे कि हम कहां बैठे हैं, और इसके बाद आप ये क्लियर कर हो जाएगा। आप उसके बाद रह नहीं पाओगे कि संत रामपाल जी का नाम मैंने नहीं लेना। उसके बाद फिर नामदान लेके आप अपना उद्धार करोगे, और आने वाले की जो 84 लाख योनियां हैं, जिसमें जाने के बाद आदमी जानने का जीव बहुत दुखदाई होता है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 8